आजकल एक शिकायत बहुत देखने के लिए मिल रही है। कान में दर्द, कान के पर्दे में चोट लग जाना या फिर उसमें छेद हो जाना। इसकी वजह क्या है और इसका ऑपरेशन कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा जैसा कि मैंने अभी बताया, कान में दर्द होता है या छेद हो जाता है, इसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है और कितना समय इसमें लगता है? जो आजकल ये शिकायत ज़्यादा देखने को मिली है, उसका जो रीज़न है वो है जो कान के पीछे और नाक के पीछे एक ट्यूब होती है, उसको यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं। यूस्टेशन ट्यूब अगर हमारी ब्लॉक हो जाती है, वो बलगम फँसने की वजह से होती है या सर्दी जुकाम की वजह से होती है, तो उसकी वजह से पर्दे पे सूजन आ जाती है। पर्दे पे सूजन आने से पर्दे के पीछे पानी रिसता है नज़ले का, और वो जब नज़ले का पानी का पस बन जाता है तो पर्दे को फाड़ के बाहर आता है। तो ये जो है इसमें जब छेद बन जाता है पर्दे में, तो उसका जो बंद करने का तरीका वो ये है कि हम उसको कोई भी ग्राफ्ट लगाएं। तो जो मेरी तकनीक है वो ये है कि मैं कान के नेचुरल रास्ते से अंदर जाके खून से एक थक्का लेता हूँ और उससे बिल्कुल ग्राफ्ट की तरह एक चीज़ बनाता हूँ जिसको हम बोलते हैं PRF। इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट रिच फिब्रिन, और ये तकनीक सिर्फ मेरे ही सेंटर पे उपलब्ध है पूरे संसार में। उस फिब्रिन को मैं उस छेद में फिट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कोलेजन, और वो फिर उनको कुछ सावधानी बताता हूँ, और जब पर्दा बनता है तो वो बिल्कुल नेचुरल पर्दे की तरह होता है। ना तो उसमें कोई कट लगता है, ना कान को काटना पड़ता है, वो अंदर-अंदर से बिल्कुल ठीक हो जाता है। कितना समय लगता है और कितना खर्चा? एक पर्दा बनाने के लिए मुझे करीब 18 मिनट लगते हैं, और अभी जो मैंने अपना स्टार्ट किया है इन सर्दियों में 2-3 महीने तक इसमें 12,000 का खर्चा आएगा। वैसे अनुमान इसमें करीब 40 से 42,000 का खर्चा आता है, पर इसलिए मैंने अभी ये 12,000 किया है कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो 40,000 खर्च नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आर्मी में जाना है, वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ इतनी अच्छी नहीं है, वो पुअर हैं, वो अपनी आर्मी में जाएँ, अपनी पुलिस में जाएँ। उनके लिए ये अभी मैंने स्टार्ट किया है 2 दिन से कि उस पर्दे को मैं 12,000 के पैकेज में बनाऊँगा। उसमें दवाई भी होगा, उसमें पर्दा बनाना भी होगा और उसमें रहना भी होगा। जी। तो जैसे हम बात करें, आप पर्दा बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इसके अंदर। नेचुरल और ये जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, कितना अंतर है? और मेडिकल जो फिटनेस टेस्ट है, उसमें बच्चा या कैंडिडेट पास हो जाता है? जी, उसमें कैंडिडेट पास हो जाता है, क्योंकि जब पर्दा फटता है तो उसको हमें जो हीलिंग उसकी प्रोसेस होती है उसको एक सपोर्ट देना पड़ता है। वो हील अपने आप ही होता है, हम भले ही काट के बनाएँ या अंदर से बनाएँ, उसकी हीलिंग अपने आप ही होगी। उसमें 3 लेयर बनती हैं। एक तो जो मैंने उसको ग्राफ्ट लगाया वो लग गया, उसके नीचे एक लेयर बनेगी, उसके ऊपर एक लेयर बनेगी, वो 3 लेयर का पर्दा होता है। हम काट के बनाएँ या हम हुँ, हुँ। PRF से बनाएँ, वो 3 लेयर वाला ही पर्दा होता है, और वो हर एग्ज़ामिनेशन में, आर्मी वाले में, पुलिस वाले में या हर उसके लिए वो माननीय होता है। जी। और फ्यूचर में क्या दोबारा कोई संभावना ऐसी हो सकती है, ये डैमेज हो जाए या कुछ खराब हो जाए? वो उस वक़्त होता है अगर कान में कोई चोट लग जाती है, या 6 हफ़्ते के अंदर-अंदर कोई नाक को सिनक देता है, या नीचे उठ के भारी वज़न उठा लेता है, या उसको फिर से सर्दी-जुकाम हो जाता है, तो वो इस तरह की समस्या हो सकती है। पर उसके लिए भी हमने ये किया है कि हम जितने भी पर्दे बनाते हैं, उससे पहले हम फ्लू वैक्सीन लगाते हैं, और इस वैक्सीन को 1 साल के बाद फिर से रिपीट करते हैं। हर साल उस फ्लू वैक्सीन को रिपीट किया जाता है, जिससे बार-बार सर्दी-जुकाम ना हो और हमारे पर्दे के ऊपर कोई ऐसा असर ना जी। आए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना डॉक्टर बृजपाल त्यागी को। यदि आप कान की समस्या से परेशान हैं या आपके कान में दर्द है या कान का पर्दा फट गया है, तो आप डॉक्टर बृजपाल त्यागी के क्लिनिक में आकर उसको ऑपरेट करा सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी का हो, एयर फ़ोर्स का हो या फिर पुलिस सेवा का हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डॉक्टर बृजपाल त्यागी।